स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द IMF। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने घोषणा की कि भारत ने नॉमिनल GDP के आधार पर जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त कर लिया है। पहले तो याद रखना, नीति आयोग के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम। किससे आगे निकल गए हैं? जापान से आगे निकल गए हैं। किस मामले में? नॉमिनल GDP के मामले में। थोड़ा टेक्निकली बात करते हैं। तीन तरीके की GDP पर बात करें अगर हम, एक होता है नॉमिनल GDP, एक होता है रियल GDP और एक होता है परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर GDP। इस मामले में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इस मामले में नंबर 1 पे आ जाता है चाइना, सेकंड नंबर पे आता है अमेरिका और थर्ड नंबर पे आता है इंडिया। परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। नॉमिनल GDP के आधार पर अब हम चौथी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पर आता है चाइना, तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी और चौथे नंबर पर अब आता है इंडिया। लेकिन रियल GDP के आधार पर हम दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। इसमें आता है पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर आता है चाइना, तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी, चौथे नंबर पर आता है जापान और पांचवें नंबर पर आता है इंडिया। तो परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, नॉमिनल GDP के आधार पर हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी है और रियल GDP के आधार पर हम दुनिया की पांचवी इकोनॉमी है। आप जानना चाहेंगे कि सर ये है क्या? तो परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब ये होता है, जैसे हम जानते हैं कि एक डॉलर मान लीजिए 90 रुपए का है जनरली, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे देश का GDP 9 लाख रुपए है, मान लेते 9 लाख रुपए मान लीजिए, हम उसको 90 से डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसके बाद देख लेते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे देश का GDP मतलब लगभग 90 लाख रुपए है, तो हम कहेंगे 1 लाख रुपए आ जाएगा। 90 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए का GDP है हमारा। इसे कहते हैं एक प्रकार से कन्वर्जन के आधार पर हमने निकाला। लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी में हम क्या करते हैं कि एक बास्केट बनाते हैं, सामान का एक बास्केट बनाते हैं, उसमें एप्पल्स, 1 किलो एप्पल, 2 किताबें, एक जोड़ी कपड़े, कुछ सब्जियां, अनाज और भी बहुत सारी चीजों का एक बास्केट बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। एक लिस्ट बनाने के बाद उसे भारत के मार्केट से खरीदने जाते हैं। अब भारत के मार्केट में मान लीजिए कि वो बास्केट 10,000 रुपए में आया। कितने में आया? 10,000 रुपए में आया। और अमेरिका में वही खरीदने के लिए गए तो वो हमें पता चला कि वो $800 में आ गया। अमेरिका में वो कितने में आ गया? $800 में। तो हमने कहा कि अमेरिका के $800 की खरीदने की औकात हमारे देश के 10,000 रुपए के सामान खरीदने की औकात के बराबर है। तो हमने इसको सॉल्व करके देखा तो हम कहेंगे कि महोदय एक डॉलर मात्र 12.5 रुपए के खरीदने की औकात रखता है। तो अब हम इसको 90 से डिवाइड ना करके 12.5 से डिवाइड करेंगे। जब 12.5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू अब बहुत बड़ी आ जाएगी। अभी तो 90 आई थी, 90 लाख को 90 से डिवाइड किया तो 1 लाख आता था। 12.5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी, लगभग 7 लाख के आसपास आ जाएगी। तो इस मामले में हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। ऐसे ही चीन का भी निकाला जाता है, ऐसे अमेरिका का भी निकाला जाता है। तो हम इसको क्या नाम देते हैं? तब हम इसे नाम देते हैं कि भाई ये परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर है। रियल GDP का मतलब क्या होता है? GDP का मतलब होता है कि किसी देश ने अपनी सीमा के भीतर एक साल में कितनी वस्तु और सेवाओं का निर्माण किया, कितना क्विंटल चावल पैदा किया, कितना क्विंटल लोहा पैदा किया, कितना क्विंटल सोना पैदा किया, कितना क्विंटल गेहूं पैदा किया, या फिर कितनी डॉक्टर की सेवाएं पैदा की, कितने टीचर की सर्विसेज पैदा की, कितने तरीके से चीजें उत्पादित की। तो इसकी लिस्ट बनाई जाती है। हम कहेंगे लिस्ट तो बहुत लंबी जाएगी भाई, बहुत सारी चीजों का उत्पन्न होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसकी कीमत तय कर देते हैं कि देखो 1 क्विंटल गेहूं इतने का है, तो इतना क्विंटल गेहूं पैदा हुआ तो उसकी वैल्यू इतनी होगी, उसकी वैल्यू इतनी होगी। तो हम क्या करते हैं कि वर्तमान में उसकी कीमत क्या है, उसके आधार पर कीमतों को लिखकर टोटल वैल्यू निकाल देते हैं। तो जब वर्तमान कीमतों पर उस उत्पादन की वैल्यू निकाली जाती है तो उसको नॉमिनल GDP कहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में GDP क्या होता है? कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ। हो सकता है कि आपने जो कीमत 1 क्विंटल गेहूं की रखी है वो इस समय महंगाई के कारण ज्यादा आ गई, नहीं तो गेहूं की कीमत इतनी नहीं थी। तो हम क्या करते हैं, पिछले किसी आधार वर्ष को मान लेते हैं। मान लीजिए कि कोई बेस ईयर मान लिया, आधार वर्ष मान लिया, मान लीजिए 2012 हमने आधार वर्ष मान लिया, तो 2012 के आधार पर रियल GDP निकाला जाता है। उससे मतलब ये क्या पता चलता है कि वास्तविक रूप में कि 2012 की तुलना में आज 2025 में हमारा देश में ज्यादा गेहूं कितना पैदा हुआ, क्योंकि 12 की कीमत और आज की कीमत हमने एक कर दी। अगर गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ होगा तो हमें ज्यादा उत्पादकता मिलेगी, नहीं तो हमें कीमत बढ़ी हुई के कारण भ्रम हो रहा था कि हमारा GDP बढ़ गया है। तो कीमतों का बढ़ना नॉमिनल GDP का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। और रियल GDP में महंगाई को हटाकर हम GDP कैलकुलेट करते हैं। हम किसी पिछले वर्ष के आधार पर कीमतों को लेकर तुलना करते हैं कि देखो भाई कितना GDP सच में बढ़ गया। हम उसको कहते हैं कि वो रियल GDP की बातचीत को दर्शाता है। तो नॉमिनल GDP के आधार पर हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी है, रियल GDP के आधार पर हम दुनिया की पांचवी इकोनॉमी है, परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है।